हेलो दोस्तों। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अनसॉल्व्ड को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर ये एग्जामिनेशन 215 में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन? तो आइए मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसे हिंदी में लिख लिया है, मैं इसे आपको इंग्लिश में भी बताऊँगा। बिजनेस कम्युनिकेशन से आपका क्या आशय है? तो जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य या जानकारी या विचारों को किसी अन्य व्यक्ति से व्यापार के उद्देश्य से साझा करता है तो उसे व्यापारिक संप्रेषण कहते हैं। इंग्लिश में, व्हेन अ पर्सन शेयर्स अ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज फ्रॉम अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, दैट इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावशाली संप्रेषण क्या है? तो हिंदी में, प्रभावी संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना भेजी तथा प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। इसका इंग्लिश में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड फीडबैक इज रिसीव्ड। एंड थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन होल कम्युनिकेशन। समग्र संप्रेषण को परिभाषित कीजिए। तो इसको हिंदी में हम करते हैं, समग्र संप्रेषण में संप्रेषण के संपूर्ण तत्वों विचारों का समावेश होता है, जैसे संप्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संदेश आदि। तो इसे इंग्लिश में हम करते हैं, इंग्लिश में मीन होगा इसका, कंपोजिट कम्युनिकेशन कंसिस्ट of complete elements of communication ideas like sender, receiver, channel, message, etc. और फोर्थ वाला है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? औपचारिक संप्रेषण क्या है? इसे हिंदी में, जब संप्रेषण एक क्रम से औपचारिक ढंग से होता है, अर्थात जैसे जब कोई उच्च स्तरीय कर्मचारी अपने बराबर या उससे नीचे वाले को कोई काम देता है, या नीचे वाला कर्मचारी, मिडिल लेवल का कर्मचारी अपने नीचे वाले कर्मचारी को काम देता है, तो ये एक औपचारिक ढंग होता है जिसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल सा होगा, व्हेन कम्युनिकेशन इज इन सीक्वेंस। पांचवा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियंस एनालिसिस? श्रोता विश्लेषण से आपका क्या आशय है? तो इसे हिंदी में करते हैं हम, किसी भी व्यावसायिक संप्रेषण प्रक्रिया का उद्देश्य श्रोताओं को प्रभावित करना होता है। श्रोताओं पर संप्रेषण प्रक्रिया का कितना प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए अलग अलग तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसे हम इंग्लिश में करते हैं, द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज टू इन्फ्लुएंस आर यूज्ड influence the audience. Different technology are used to know how much the communication process affect the audience. ये इंग्लिश में होगा। तो अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? सामूहिक परिचर्चा क्या है? तो आइए इसे डिस्कस करते हैं हम हिंदी में। व्यक्तियों का औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी विषय पर चर्चा करना सामूहिक परिचर्चा कहलाता है। व्यक्तियों का औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किसी विषय पर चर्चा करना ही सामूहिक परिचर्चा कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में करते हैं, इट इज अ कलेक्टिव डिस्कशन फॉर इंडिविजुअल टू डिस्कशन अ टॉपिक फॉर्मली और इनफॉर्मली। नेक्स्ट, सातवां, संकेत भाषा से आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय साइन लैंग्वेज? तो इसे हिंदी में देखते हैं। तो इसका होगा, जब संदेश का आदान प्रदान करने के लिए संप्रेषक व प्राप्तकर्ता पारस्परिक रूप से कुछ संकेतों, चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं।
इंग्लिश में when the recipient of the communication is mutually using some sign to exchange the message, that is known as sign language. Next, what do you sorry for that what do you mean by facts? फैक्स से आपका क्या आशय है? आइए इसे हिंदी में करते हैं। फैक्स आधुनिक युग की एक लोकप्रिय प्रणाली है। इसके द्वारा व्यक्ति किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है जिस रूप में उसका प्रभाव हो। इसे इंग्लिश में देखते हैं। फैक्स इज अ पॉपुलर सिस्टम ऑफ द मॉडर्न थ्रू which a person can send a message from one place to another in which form it had influence. Next question, संचार मॉडल क्या है? What is communication model? तो इसे देखते हैं हम। संचार व्यवस्था में मनुष्य के विचारों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संप्रेषण प्रक्रिया के निर्धारण से है ताकि संप्रेषण की प्रभावशीलता बनी रहे। इंग्लिश में इसका मीन्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यूज एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ मैन इन द communication system, the determination of the communication process so that the communication remains effective. Yes. Next question, ये लास्ट वाला। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, श्रवण प्रक्रिया को समझाइए। तो इसे हिंदी में देखते हैं हम। श्रवण एक प्रक्रिया है जिसके 5 भाग हैं। हियरिंग इज अ प्रोसेस। पहला है अनुभूत या बोध, सेंसिंग। दूसरा निर्वचन या व्याख्या भी कह सकते हैं, इंटरप्रेटिंग। तीसरा है मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग। चौथा है स्मरण, रिमेम्बरिंग। पांचवा है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सेक्शन ए को कवर किया है। अगले वीडियो में मैं सेक्शन बी को कवर करूँगा, इस वाले क्वेश्चन टाइप को, शॉर्ट आंसर टाइप को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।